स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेवीसी पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमटीएस और पोस्टमैन के लिए शुरू होने वाले आखिरी बैच के बारे में। 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 25 जुलाई से आपका इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट बैच शुरू होने वाला है। लास्ट बैच एक महीने का रहेगा। 25 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये बैच चलेगा। एक महीने में दिन रात हम इतनी मेहनत करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर पाएंगे। किस तरह से तैयारी करनी है और अब ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने क्लासेस लेनी है या आपको बुक्स चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पीएएसए का एग्ज़ाम हुआ। पीएएसए का एग्ज़ाम हुआ 21/7/2024 को। 16/7/2024 को डाक भवन संसद मार्ग से एक लेटर आया ये चीज़ के बारे में कि जैसे एग्ज़ाम होते थे, क्या पहले जो एग्ज़ाम होते थे फिर उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आने तक या फिर उसका रिज़ल्ट आने तक 3-3 महीने 6-6 महीने का समय लगता था। पहले जो समय सीमा थी वो मैक्सिमम होता था कि अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया तो 3 महीने तक उसका जो लास्ट रिज़ल्ट है वो आएगा। लेकिन अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कटौती की और ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। अच्छी है इसलिए है क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, आप सफल हों या ना हो, एटलीस्ट आपको समय से पता चले ताकि आप आगे की तैयारी उस चीज़ के बारे में शुरू करें। तो 16/7/2024 को एक पत्र आया जिसमें बताया कि जो आपका ये एग्ज़ाम होगा 21/7/2024 को पीएएसए का, इस पीएएसए के एग्ज़ाम की जो प्रोविज़नल आंसर की है वो कब आएगी। तो बोला कि 21/7/2024 को एग्ज़ाम होगा और 21/7/2024 को इवनिंग में क्या आ जाएगी, इसकी प्रोविज़नल आंसर की आएगी। और मोस्टली सर्कल्स ने उसी दिन शाम तक प्रोविज़नल आंसर की को जारी भी किया। 2 दिन में लगभग सबकी प्रोविज़नल आंसर की आ चुकी है, 1-2 सर्कल को छोड़कर। प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद क्या होता है, अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन बताई गई है प्रोविज़नल आंसर की में वो गलत है, उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो अब उसके बारे में क्या करते हैं, कोई कमेंट या आपने फीडबैक देनी है तो जो भी फीडबैक ली जाएगी या जो भी कमेंट लिए जाएंगे कैंडिडेट से कि उन्होंने अगर उनको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन और होनी थी और वो उसके बारे में बताना चाहते हैं तो उनकी फीडबैक लेने के लिए 4 दिन का समय रखा गया कि 25/7/2024 तक आपने जो भी अपनी फीडबैक देनी है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में वो दे देनी है। फिर उसके बाद है फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की। फाइनल जो आंसर की आएगी 29/7/2024 को या उससे पहले आ जाएगी। समय देखो भाई 21/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ, 21/7/2024 को ही शाम में आपकी प्रोविज़नल आंसर की आई। 25/7/2024 तक आपको फीडबैक देने का मौका दिया गया। फीडबैक्स के ऊपर सारा जो भी है वो ध्यान देने के बाद 29/7/2024 को फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी जिसे आप ऑफिशियल आंसर की बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ रिटन रिजल्ट फॉर होल्डिंग टेस्ट। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि जो टेस्ट होगा क्या उसके बारे में कि कौन कौन टेस्ट में अपेयर होने वाला है, उसके लिए लिस्ट आ जाएगी 5/8/2024। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि टेस्ट आने में 1 महीना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट जो है वो कब हो जाएगा 11/8/2024 को या उससे पहले ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स और एलोकेशन ऑफ डिवीज़न एंड यूनिट। अब देखो भाई 11/8/24 को क्या हुआ, टेस्ट हुआ, उसके 3 दिन के बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आपको कौन से डिवीज़न में कौन से यूनिट में पोस्ट मिली है 14/8/2024 को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इशू ऑफ प्रमोशन ऑर्डर, प्रमोशन का जो ऑर्डर रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको एलोकेट हो गया कि आपने यहाँ पे जाना है, इस डिवीज़न में या इस यूनिट में जाना है। फिर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर जो लेटर होगा प्रमोशन का वो आपको 17/8/2024 को मिल जाएगा। भाई देखो 21/7 को पेपर हुआ, उसके 1 महीने से भी कम समय में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अपॉइंटमेंट तक हो जाएगी, आपका जो अपॉइंटमेंट वाला लेटर है वो तक आपके पास आ जाएगा। हो सकता है कि जो भी एग्ज़ाम है उसके 1 महीने के भीतर आपकी
जो ज्वाइनिंग है वो भी इसमें ली जाए। तो देखो इतनी जल्दी अब पीए के लिए हुआ है, ऑब्वियसली एमटीएस और पोस्टमैन के लिए भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। पहले बोलते थे सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब आपने जो सब्र नहीं करनी है, आपको 1 महीने के अंदर अंदर अगर प्रमोशन आपकी होनी है तो हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग होनी है तो हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये जो है किस चीज़ से सिद्ध हो जाता है कि जो प्रोविजनल आंसर्स की आई हैं एग्ज़ाम के डेट वाले दिन ही इवनिंग में आ गई हैं, तो उसके हिसाब से ये सारी बातें अब सही होने वाली हैं। अब उन्होंने फीडबैक मांगी है, वो भी हो जाएगी, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने वाला है। जो समय अवधि बताई है उसी के भीतर, वो समय नहीं अब गंवाना चाहते, ना आपका ना खुद का, कि इस एग्ज़ाम के लिए वो समय बर्बाद करते रहें। ठीक है, 6-6 महीने तक कैंडिडेट्स को लटका के रखें, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसी हिसाब से हमने एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करनी है कि अगर 25 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम होगा, हो सकता है 25 अगस्त 2024 की इवनिंग तक आपके उसकी प्रोविजनल आंसर की आ जाए। मॉडल नोटिफिकेशन आ गई, सर्कल्स की नोटिफिकेशन आ गई। अब आपने जो एप्लीकेशन देनी है या आवेदन देना है वो 6 अगस्त 2024 से पहले देना है। अगर आपने एमटीएस या पोस्टमैन के फॉर्म फिलअप करने हैं 6 अगस्त 2024 से पहले आपको करने होंगे। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 25 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये था आपको क्यों अब अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा कि आप रिज़ल्ट की वेट करो, फाइनल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की वेट करो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रही हैं तो कैसे करनी है। वैसे हम जब भी, जैसे हमने क्लासेस शुरू की थी 2023 में, मैंने तब भी बहुत बार, हर बार जब क्लासेस शुरू की एक ही चीज़ बोलता आया कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं पोस्टमैन की साथ में करो, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में जो पोस्टमैन के सिलेबस में से पूछे जाते हैं। और विभाग हमेशा ऐसा करता आया है, और क्यों करता आया है कि जिसने, देखिए अब पोस्टमैन की तैयारी कौन करेगा, पोस्टमैन की तैयारी वही कैंडिडेट करता है मोस्टली जो एलिजिबल होता है, यानी कि वो विभाग में बहुत पहले समय से काम कर रहे हैं, मतलब उसने विभाग में अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जिसने सिर्फ एमटीएस का एग्जाम देना है उसका मतलब उसने अभी 3 साल पूरे किए थे। ठीक है, तो जैसा मेरा सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने पोस्टमैन का एग्जाम देना है तो उसने 5 वर्ष विभाग में पूरे किए होंगे, एमटीएस वाले ने 3 वर्ष। तो जिसने पोस्टमैन की तैयारी किया ऑब्वियसली उसने विभाग में ज़्यादा समय लगा दिया है, विभाग में वो 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक कार्यरत रहा है। तो विभाग की कोशिश होती है कि भाई जो पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन एमटीएस के एग्ज़ाम में डाल दो, ताकि अगर वो अभी तक एमटीएस नहीं बना है तो एटलीस्ट वो वहाँ से अपनी मेरिट बना सके। इस हिसाब से डिपार्टमेंट चलता है और ये हमेशा से होता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर देखना, 1-2 क्वेश्चन पोस्टमैन के सिलेबस के भी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब आपने एमटीएस की अगर तैयारी करनी है, एमटीएस की ही तैयारी करनी है, पोस्टमैन ऐड नहीं करना है, नहीं तो आप एमटीएस की भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपने हमारे साथ जुड़ के एमटीएस की तैयारी करनी है तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी। कैसे और कैसे करनी है तैयारी वो बताते हैं। सबसे पहले आपको बिना टाइम वेस्ट किए वो बुक ले लेनी है, और बुक के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1 अगस्त से पहले आपको बुक लेनी है। उसके बाद हम आपको बुक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका एक रीज़न है, क्योंकि समय से फिर बुक्स पहुंच नहीं पाती हैं। आपने वो बुक लिया, आपको उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो 1 अगस्त से पहले अगर आप बुक ले लेते हैं, 7-8 दिन में आपके पास बुक आ जाती है, तो आपके पास 20 दिन होंगे कि आप तैयारी कर सकें। लेकिन अगर आप 1 अगस्त के बाद लेंगे तो उसमें कोई भी इतना समय नहीं होगा कि आप सारी बुक पढ़ सकें, तो हम आपको बुक देंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखते हुए 1 अगस्त से पहले बुक ले लेनी है अगर आपको चाहिए तो। नहीं लेनी है तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन उसके बाद आपको बुक नहीं मिलेगी, हम आउट ऑफ स्टॉक उसको करेंगे। दूसरी बात, आपको कोर्स में क्यों जुड़ना है, बुक के लिए मैं बता देता हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जो एक सबसे अहम हिस्सा होता है तैयारी का कि आप नोट्स बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर्स के नोट्स बनाना या फिर जो भी आपकी थ्योरी है उसके नोट्स बनाना या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाना, ये सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि आपको रिविजन करना है या आपको पढ़ना है तो आप नोट्स से ही पढ़ेंगे। उसके लिए बेहतर विकल्प है कि आप
MTS की बुक ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन पेपर भी होंगे 2 सालों के, फिर सोल्यूशन भी उसमें रहेगा, फिर इसमें थ्योरी भी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी जो आप खुद से बनाने वाले हैं, खुद से बनाकर अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। तो ये तो बुक की अहमियत हो जाएगी। अब क्लासेस में क्यों जुड़ना है? आपने बुक ले ली, पढ़ना तो आपने बुक से है, तो क्लासेस में जुड़ के आप क्या करेंगे? तो क्लासेस में जो थ्योरी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि डिपार्टमेंट की लैंग्वेज कुछ ऐसी है, अगर आप उसको खुद से समझेंगे तो एक पेज समझने में एक दिन आपका चला जाएगा। वैसे आपने 300-400 पेजेस अगर समझने हैं तो आपको 1 से 2 साल का समय चाहिए उस बुक को समझने के लिए। तो आपको ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, इन लेक्चर्स की मदद से आप इस बुक की थ्योरी को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। वो चीज़ें आपको समझ आएंगी, उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। जैसा मर्जी क्वेश्चन उस थ्योरी में से आए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो भी हम आपको टॉपिक करवाते हैं, जो भी हमने लेक्चर करवाया, जितना भी करवाया 2-3-4 पेजेस का, उसका हम उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेते हैं। अब एग्ज़ाम लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, कितना समझ आ रहा है। फिर उसके बाद हम आपको इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करेंगे। अगर बुक लोगे तो बुक तो आपके पास होगी, अगर आप बुक नहीं लोगे, सिर्फ कोर्स लोगे, तो उसमें PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं मैथ के। मैथ जिनको समझने में दिक्कत है उनको 36 लेक्चर्स मिलेंगे, जो हर एक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लगभग 8 टॉपिक हैं जो मैथ के सिलेबस को कवर करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। फिर उसमें 21, 22, 23 के इन 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के मैथ सोल्यूशन की वीडियोस मिलेंगी, और साथ में 2020, 21, 22, 23 के मैथ सोल्यूशन की PDF मिलेगी। यानी कि मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अगर आप ये सारा मैथ अच्छे से कर लोगे, एग्जाम में मैथ का कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप उसको निकाल पाओगे। फिर उसके बाद है प्रीवियस 4 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स विद मैथ सोल्यूशन। फिर उसके बाद पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, उसका मैथ सोल्यूशन भी PDF फॉर्मेट में साथ में आपको दिया जाएगा। फिर एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, वो फाइनल एक आपके पास प्रयास होता है कि आप थोड़ी अपनी तैयारी को चेक करें। फिर उसके बाद GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप आराम से 6 या 7 क्वेश्चन GK के बना सको 10 में से। बाकी GK में तो आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है, तो ये फ़ायदा है। अब देखो, कोर्स के लिए हम 800 रुपीज़ लेते हैं और बुक जो है 899 की। अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो आपको इसमें देखिए 300 रुपये का डिस्काउंट हम करते हैं क्लासेस में, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि MTS की अगर आपने सिर्फ बुक लेनी है तैयारी करने के लिए, तो इसमें मैंने जैसे बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का थ्योरी सिलेबस रहेगा और 2 सालों के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। साथ में आपको एक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें 2020, 21, 22, 23 के क्वेश्चन पेपर, साथ में हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके बुक के साथ अगर आप भी बुक लेते हैं तो उसके साथ आपको ये चीज़ें भी मिलती हैं। ध्यान रखना, बुक जो है केवल आप 1 अगस्त तक ही ले सकते हैं, उसके बाद हम कोई भी ऑर्डर बुक का नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी सेम आपके पास बुक्स आपको मिल जाएंगी। 2 बुक्स मिलेंगी। पेपर 1 के लिए MTS की बुक रहेगी, पेपर 2 के लिए अलग से एक आपको बुक मिल जाएगी जिसमें पेपर 2 के 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे। कोर्स में सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही रहेगा। अगर आप दोनों साथ में लेते हैं 2 बुक्स आपको मिलेंगी, और साथ में अगर पोस्टमैन का कोर्स लेते हो जिसमें MTS का भी कवर हो जाएगा तो इसका प्राइस 1699 है। 2 बुक्स आपके पास आ जाएंगी, 2 साल के क्वेश्चन पेपर इसमें रहेंगे, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और बाकी आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर है, टॉपिक वाइज एग्जाम है, PDF फाइल है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये सारे आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड की अकेली बुक लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जिसने रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेनी है इस बुक में, लेकिन सबका सिलेबस कवर है ये ध्यान रखना, लेकिन सबके लिए जैसे सिलेबस है वैसे ही है। जैसे हम बात करें पोस्टमैन के लिए, तो पोस्टमैन के लिए वॉल्यूम 6 का या वॉल्यूम 7 का जो जितना सिलेबस है उसी सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग से देखने को मिलेंगे। MTS के जैसे वॉल्यूम 5 के क्वेश्चन है वो अलग से देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे आपका सिलेबस है उन्हीं के अकॉर्डिंग या उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग
इंटरेस्टिंग आपको इस बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी ये बुक रहेगी, और साथ में इस बुक में सारे ही जितने क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए भी हैं। तो अगर आप वो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस बुक की खासियत रहेगी, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। तो ये बुक भी अगर आप ऐड करना चाहें एमटीएस कोर्स बुक के साथ या पोस्टमैन मेल गार्ड कोर्स बुक के साथ, तो आप ज़रूर इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद बुक रहने वाली है। और बाकी जिन्होंने अगले साल के लिए पीएससी की तैयारी करनी है और वो थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं, जब तक नया एडिशन नहीं आ जाता, नया एडिशन आने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा, लेकिन तब तक वो अगर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, तो थ्योरी वाली बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर्स वाली 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी। बाकी जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन की या क्वेश्चन बुक जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि विभाग जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है अपने एग्ज़ाम्स को लेके, प्रमोशंस को लेके, ठीक है। और भी नए बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो 44,000 वैकेंसीज आई हैं जीडीएस की। तो आप उस कंपटीशन से बचिए जो आने वाले समय में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। उस कंपटीशन से अगर बचना है, ये 1 महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप दिन रात एक करके अगर मेहनत करेंगे अभी यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं तो आगे जो है कंपटीशन और इतना ज़्यादा होता चला जाएगा, फिर वहाँ कहीं ना कहीं निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, बुक्स लेके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।